आपको देखने को मिलेगी रियल सना सुल्तान। रील वाली आपने बहुत देख ली ना। मैं अव्वल सामने से किसी को छेड़ती नहीं हूँ, कोई छेड़ेगा तो छोड़ती नहीं हूँ। और अब छोड़ना मतलब इस तरीके से नहीं कि मैं गालियाँ दे रही हूँ, मैं झगड़ा कर रही हूँ, मैं अग्रेसिव हो रही हूँ। हाय, सना सुल्तान हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी म्यूजिक वीडियो फैंस काफी अप्रिशिएट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। कई सुपर डुपर हिट भी होते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में कहना ये है कि ये कहीं ना कहीं खुदा की इनायत है। और 40 म्यूज़िक वीडियोस किए मैंने इन द स्पैन ऑफ 2 years। सो एक्चुअली दिस इज़ समथिंग मैजिकल। जितने भी मैंने अच्छे आला दर्जे के सिंगर्स मैनिफेस्ट किए थे, मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग। बट नाउ टाइम टू गो नेक्स्ट लेवल, मे बी दैट्स वाई बिग बॉस। आपने कई सारे अचीवमेंट्स भी हासिल की है, जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी आपको मिला है, नेशनल अवार्ड भी आपको मिला है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें, कितनी मेहनत लगी है इन अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए? हाँ, मैंने 1 साल में 30 के ऊपर म्यूज़िक वीडियोज़ किए थे, तो ये अचीवमेंट उस चीज़ के लिए मुझे अवार्ड मिला था कि आई एम द ओनली आर्टिस्ट जिसने 1 साल में 30 म्यूज़िक वीडियो के ऊपर किया। तो ऑफ़ कोर्स मेहनत लगी, बिकॉज़ आई स्टिल कांट फॉरगेट। ऐसा भी वक़्त हुआ है जब सपोज़ मेरा पैकअप रात के 1 बजे हुआ है, तो मुझे दूसरे सेट पे सुबह 4 बजे का कॉल टाइम था, तो बिना सोए भी शूट किए। तो वो सारी मेहनत, इतनी लंबी-लंबी हील्स पहन, क्योंकि पंजाब के हीरो सिंगर्स माशाल्लाह बहुत टॉल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें रमज़ान में भी शूट किए रोज़े रख के। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक ये मेहनत है और कभी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। तो आई थिंक ये मेरे म्यूज़िक वीडियोज़ ही है, या जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट मैंने दिया है, कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। आपने एक और बात कही थी कि आप अपने फैंस को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं, इसलिए आपने वेटिंग ऐप से भी कोलैबोरेशन नहीं किए। इस बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, मतलब पर्सनली जो चीज़ मैं खुद नहीं करती, तो उसको मैं प्रमोट करने में बिलीव नहीं रखती। और जो चीज़ के लिए मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं करता, तो मैं वो चीज़ क्यों प्रमोट करूँ ना। तो आई एम नॉट अ वेरी कीन बिलीवर ऑफ प्रमोटिंग बेटिंग ऐप्स। जो करता है वो करता है, मुझे उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बट मैं बिलीव नहीं करती इसको प्रमोट करने में। आई डोंट फील लाइक। अब बिग बॉस OTT 3 का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है, कितनी तैयारी की है उसके लिए? तैयारी मतलब यही कि क्या लेके जाना है, कपड़े, ये सब के हवाले से। बट ज़हनी तौर पे मैं ज़्यादा कुछ प्री प्लान करके कोई मंसूबा बना के नहीं जा रही हूँ। जैसी हूँ वैसे रहना है और वैसे ही खेलना है, बिना ज़्यादा कुछ सोचे। बिकॉज द मोर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यू टेंड टू डिस्ट्रॉय द गेम। बी योर रियल सेल्फ, दैट्स गोना बी माई स्ट्रैटेजी। वेल, रियलिटी शो को लेकर अगर बात करें तो क्या टेक अवे है आपका? आप इन शो को किस तरह से देखती हैं? इट डिपेंड्स। मैं इस तरीके से देखती हूँ कि अगर आप अपनी रियल शख्सियत को एंड तक बचाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि कई मरतबे होता है आपके पास ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे सपोज मेरे नेचर में नहीं है कि मैं अग्रेसिव हूँ, बट वो सिचुएशन ऐसी आ गई जिसने मुझे अग्रेसिव बना दिया। बट अगर वहाँ पर भी मैंने अपने जज्बात पर इख्तियार काबू पाना सीखा, वो इंसान मेरी नज़र में एक विनर है। सो आई थिंक ये एक टेक अवे होगा, दैट बी योर रियल सेल्फ, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन गेट्स, यू कैन डू इट विथ क्लास। इवन इफ यू वांट टू, यू कैन। अगर आप बिग बॉस के घर में जाती है तो हमें किस तरह की सना वहाँ देखने को मिलेगी? आपको देखने को मिलेगी रियल सना सुल्तान। रील वाली आपने बहुत देख ली ना, अब थोड़ी सी रियल वाली, जो नज़ाकत, नफासत, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ी शरारत, जैसी मैं हूँ, थोड़ी हरारत, थोड़ी शेरो शायरी, थोड़े पीजेस, डांस, एंटरटेनमेंट, आई थिंक काफ़ी कुछ है ना। लेट्स सी हाउ दिस गेट्स पोर्ट्रेड। आई एम वेरी एक्साइटेड। आर यू? यस। तो किस जोन में आपका दबदबा होगा इन टर्म्स ऑफ हाउस स्टडी, या फिर क्या करना पसंद करेंगी? डिपेंड्स। आई डोंट माइंड कुकिंग और इवन क्लीनिंग फॉर दैट मैटर। कुकिंग मतलब मैं कोई आला दर्जे की कुक नहीं हूँ कि मैं रोज़ खाना पकाती हूँ, नहीं। बट बेसिक मुझे आता है, दाल चावल, कड़ी चावल, भिंडी सब्जी, ये सारी चीज़ें मैं बना सकती हूँ। ओके, बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना, जो चीज़ें हम लेके जाती है वो डिस्ट्रॉय भी करनी पड़ती है टास्क के चलते हुए। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है, अगर आपने सीजन देखे होंगे। तो अभी ऐसा कुछ स्ट्रेटजी बनाया है कि नहीं, आप वो चीज़ नहीं लेके जानी है? ये तो आपने बहुत आला दर्जे की बात बोल दी, टिप दे दी आपने, थैंक यू। नहीं यार, ऐसे कुछ सोच के नहीं जा रही हूँ। मैं सच में सोची थी अपने अम्मी अब्बू की तस्वीर लेकर जाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं लेकर जाऊँ। और अगर तोड़ भी थी तो क्या क्या बात हुई, मतलब मेरे दिल में तो मेरे अम्मी अब्बा वैसे भी रहेंगे ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई। बट कोशिश ये करेंगे कि तोड़ने नहीं देंगे। ओके, घर की कौन सी ड्यूटी को अवॉइड करना पसंद करेंगे आप? बाथरूम क्लीन करना। लेकिन अगर वो ही करना पड़ा उसकी वजह से आपको घर में झगड़ा भी होता है कि अगर ड्यूटी नहीं करते हैं, आपस में भिड़ना पड़ता है, तो उसके लिए कितनी प्रिपेयर है? कर लेंगे।
झगड़ा भी कर लेंगे। झगड़ा कर लेंगे नहीं वो सी मैं कह रही हूँ ना, मैं अव्वल सामने से किसी को छेड़ती नहीं हूँ, कोई छेड़ेगा तो छोड़ती नहीं हूँ। और अब छोड़ना मतलब इस तरीके से नहीं कि मैं गालियाँ दे रही हूँ, मैं झगड़ा कर रही हूँ, मैं अग्रेसिव हो रही हूँ। मैं अपने अल्फाज से जवाब दूंगी, अपनी आवाज़ से नहीं। सो आई एम गोना हैव माई ओन वे, आई एम अ गर्ल ऑफ ओपिनियन, मेरे पास ओपिनियन है और मैं लॉजिक से लोगों को हराना पसंद करती हूँ, आवाज़ ऊंची रख के नहीं। यस, किसी के बारे में पता है कि जो इस बार बिग बॉस में आपके साथ आने वाले किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में? नॉट रियली, ना मैंने जानने की कोशिश की, ना मुझे जानना है। द मोर रियल कैंडिड एंड स्पॉन्टेनियस यू कीप इट फॉर मी, आई एम गोना परफॉर्म बेटर। ये मेरी लाइफ का पैटर्न रहा है कि जब जब मैंने चीज़ें स्पॉन्टेनियसली की है, आई हैव एंडेड अप डूइंग इट इन द बेस्ट वे। और जब जब प्लान करके गई हूँ कोई भी, चाहे हम वो कॉलेज में पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे है ना, तो हम प्रिपेयर करके जाते थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, टैलेंट राउंड में ये करना है वो करना है। और जब प्रिपेयर करके नहीं जाती थी, जब मुझे लगता था यार मैं क्या करूँगी, मैं तब जीतती थी। तो इसीलिए मैं वो पैटर्न फॉलो करूँगी और मैं बहुत स्पॉन्टेनियस रखूँगी। यस, कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें करते हैं ना बिग बॉस में, जो होस्ट है हमें उस चीज़ की रिगार्डिंग डांट पड़ती है। तो सना को किस रिगार्डिंग डांट पड़ सकती है? उनको क्या लगता है उनके अंदर कौन सी कमी है या फिर क्या देखने को मिल सकता है? यार मुझे सच में इस लिहाज से नहीं पता है क्योंकि ये बहुत रैंडम चीज़ है, तो मुझे भी नहीं पता कि मेरी शख्सियत का ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जो होस्ट को प्रोवोक करेगा कि वो मुझे डांटे। तो इस लिहाज से तो मुझे कोई इल्म नहीं है, वो वहीं पर जाकर पता चलेगा। तो ये मैं अभी से प्रेडिक्ट ऑनेस्टली नहीं कर पाऊंगी। ओके, फैमिली में कोई एडवाइस मिली है अभी तक बिग बॉस में जाके ऐसे करना या फिर ऐसे रहना? नो, आई थिंक दे नो मी वेल इनफ, सो दे ट्रस्ट मी, दे आर लाइक फॉलो योर गट। बाकी आप समझदार हो, आप अच्छे से कर लेंगे। कहीं ना कि ऑब्वियसली सबको, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को थोड़ा सा रहता है कि मतलब एक कंट्रोवर्शियल शो है, किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो थोड़ा सा रहता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं एक चीज़ उनको बाज़ दफ़े बोलती हुई आई हूँ कि हमेशा कंफर्ट जोन में रह के काम नहीं कर सकते। अगर अपग्रेड होना है तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ये लाजमी है यार। डर के रहेंगे तो फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो आपको क्या कहाँ देख सकते हैं? अभी तो बिग बॉस में देख सकते हैं फिलहाल, लेकिन उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जैसे यहाँ तक सपोर्ट किया है आगे भी करो, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रिटर्न में हमेशा अपग्रेड होंगी। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की थी इवेंट से, मैं एक मीडिया स्टूडेंट थी, फिर मैं इवेंट्स में आई, मैंने इवेंट्स किए, फिर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे फीचर हुई आफ्टर विनिंग अ ब्यूटी पेजेंट, फिर मैं इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर बनी, फिर मैंने म्यूजिक वीडियोस की, अब मैं बीबी कर रही हूँ। उसके बाद भी रुकना नहीं है, अपग्रेड करना और आगे बढ़ना है। पर वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर आप साथ दोगे तो फिर इंशाल्लाह वील किल इट।